नमस्कार दोस्तों। संसद भवन में कुछ लोग भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा के पास पर कलर बॉम्ब लेकर अंदर घुस आए और खूब हंगामा किया। तमाम जनप्रतिनिधियों की जान खतरे में पड़ गई। संसद में घुसने वाले कुल 6 आरोपी थे। 2 सदन के अंदर पकड़े गए, 2 सदन के बाहर पकड़े गए और 2 अभी भी फरार हैं। ये सभी मैसूर के भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा के जरिए सदन में आए थे। लेकिन गोदी मीडिया ये साबित करने में लगा हुआ है कि इसमें सरकार की तो कोई गलती नहीं है, ये किसी की साजिश से हुआ है। भक्त लॉबी भी डैमेज कंट्रोल के लिए तुरंत एक्टिव हो गई है। लेकिन खुद प्रताप सिन्हा अपनी सफाई देते हुए कह रहे हैं कि वे लोग महीनों से उनके पीछे पड़े हुए थे पास के लिए, इसीलिए दे दिया। वाह, ऐसी दानवीरता को 25 तोपों की सलामी दी जानी चाहिए। अगर कल को इनसे कोई आतंकवादी आकर कहेगा कि भैया हमें सदन की कार्रवाई देखने के लिए पास चाहिए, तो क्या ये उसे भी पास दे देंगे? सोचने वाली बात है। आपको बता दें कि संसद की कार्रवाई देखने के लिए आम लोगों को पास की जरूरत होती है। सांसद की सिफारिश के आधार पर ही पास बनते हैं और इसी विजिटिंग पास के जरिए सदन की दर्शन दीर्घा में लोगों की एंट्री होती है। यह सदन के ऊपर बना होता है। लोकसभा सांसद प्रताप सिन्हा की इसी सिफारिश के आधार पर सागर और मनोरंजन को पास दिया गया था और वो लोग कार्रवाई देखने के लिए लोकसभा के दर्शन दीर्घा में पहुंचे थे। और जिस वक्त शून्यकाल चल रहा था, उस दौरान जब सदन की कार्रवाई हो रही थी, तब ये लोग गैलरी से सदन में कूद पड़े। लेकिन सिन्हा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय सांसद कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मिलकर अपनी सफाई दी है। सूत्रों की माने तो प्रताप सिन्हा ने अपनी सफाई में कहा है कि इनमें से एक मनोरंजन नाम के युवक के पिता उनके अच्छे जानकार हैं और वो पिछले कई महीनों से सदन की कार्रवाई देखने के लिए पास की जिद कर रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि मनोरंजन का घर उनके लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और लड़का लगातार उनके मैसूर और दिल्ली के ऑफिस में पास बनवाने की जिद करता रहता था। उन्होंने बताया कि मनोरंजन ने सागर शर्मा को अपना दोस्त बताते हुए उसके दिल्ली ऑफिस से दोनों का पास बनवाने की रिक्वेस्ट की थी और तब उन्होंने दोनों के लिए पास भी लिख दिया था। ऐसे में सत्ता पक्ष को जवाब देना चाहिए कि उनके सांसद की इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से अगर कोई बड़ी घटना हो जाती तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता? मोदी जी के इस चहेते सांसद प्रताप सिन्हा ने अपने चहेते लोगों को सदन के अंदर उपद्रव करने के लिए पास दिलवा दिया। ये लोग अक्सर उनके ऑफिस पर आया करते थे, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि प्रताप सिन्हा को उनके इरादों की जरा सी भी भनक ना हो? अगर प्रताप सिन्हा की जगह कोई विपक्षी सांसद होता तो क्या तब भी इतना ही शांत माहौल होता? अगर ऐसा होता ना दोस्तों, तो अब तक सरकार से लेकर गोदी मीडिया और भक्तों ने उसे आतंकवादी ठहरा दिया होता। लेकिन अब देखना होगा कि विपक्ष के सांसदों को पासवर्ड के मामले को लेकर बर्खास्त करने वाले लोकसभा के स्पीकर महोदय इन्हें भी बर्खास्त करेंगे या नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।